शुक्र करो मैंने अपनी औलादों को बांध के रखा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, वरना तारीख का पन्ना गवाह है। वाह 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 वाह, अफगानिस्तान में थोड़ी सी गांठ हल्की कर दिया हाय हाय, तो अमेरिका को जहाज छोड़ के भागना पड़ा है। शुक्र करो हाय हाय, मेरे आलिमों ने मुरव्वत व अकीदत, मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है। क्या बात है हज़रत। वरना बेशी नहीं, मुट्ठी भर मस्जिद अक्सा वाले खड़े हो गए तो आज इस्राइल भी बाप बाप कर रहा, अमेरिका भी बाप बाप कर रहा। मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हूं। हाय 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 हाय, मैं चुप हूं, बुज़दिल नहीं हूँ। बुज़दिल नहीं हूं। क्या बात है, वाह वाह वाह, मैं खामोश हूं, बुज़दिल नहीं हूँ। कायर नहीं हूं। हाय हाय हाय, इसलिए कि इस मिट्टी में, इस मिट्टी से तेरा रिश्ता सत्य का है। हाय 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 हाय, इस मिट्टी से तेरा रिश्ता व्यापार का है। लेकिन भारत की मिट्टी से भारत के ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। हाय हाय, जो चाहो, ईमान वालों का रिश्ता ईमान से, ईमान वालों का रिश्ता ईमान से है। ईमान से है। तवज्जो चाहूँ अहले स्टेज, वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूँ इसलिए कि मेरे नबी ने, तवज्जो चाहूँ, अगर 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 समझदार लोग बैठे हों तो मेरे नबी ने 1400 बरस पहले अमेरिका का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बांग्लादेश का नाम नहीं लिया, बर्मा का नाम नहीं लिया, भूटान का नाम नहीं लिया, बलोच का नाम नहीं लिया, लाहौर का नाम नहीं लिया, सिंध का नाम नहीं लिया, क्या बात है, कंधार का नाम नहीं लिया, अफगानिस्तान का नाम नहीं लिया, कराची का नाम नहीं लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने हिंद का नाम लिया है। वाह 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 वाह, मेरे मुस्तफ़ा ने, वाह 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 वाह, जोर से तवज्जो करो, मेरे मुस्तफ़ा ने, जोर से बोल, मेरे मुस्तफ़ा ने, अगर डरते नहीं हो तो जोर से बोल, मेरे मुस्तफ़ा ने। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ कफील बाबू, नवाजिश करम हुजूर। डरो मत, किसी के बाप की बपौती भारत नहीं है, डरो मत। हाय हाय हाय, डराने वाले, सेकुलर कहलाने वाले हराम खोरों ने सुपाड़ी ले रखी है। सही है, बक्कल उतार दूंगा। हाय 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 हाय, मुबारकबाद इसलिए कि आज गाजा की जमीन की जंग नहीं है, फलस्तीन की मिट्टी की जंग नहीं है, बल्कि फलस्तीन की उस मस्जिद की जंग है। अल्लाह 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 अल्लाह, जिस मस्जिद अक्सा में आज ही शबे मेराज ही की रात, शबे मेराज ही की रात मुस्तफ़ा ने इमामत की है। तवज्जो चाहो, अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहो। और नौजवानों, अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अपना अकीदा क्लियर करो, कंफ्यूजन मत रखो। अगर कोई सऊदिया का ज़कात खोर बोले माज़ल्ला की नबी की मौत हो गई, तो उसकी गर्दन का ये टेटुआ वाला हिस्सा दबा के पूछना हराम खोर। मेराज की शब मस्जिद अक्सा में नबी ने इमामत की, तो पीछे आदम से लेकर ईसा तक खड़े थे या तेरा बाप दादा खड़ा था? वाह 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 वाह,
वाह 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 वाह, क्या बात है हुजूर। कुर्बान जा झूम के। अब बलियावी इधर का सारा रास्ता ब्लॉक करके अब अपने असली इशू की तरफ लौट रहा। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो चाहूं, क्या तवज्जो बात। चाहूं। आदमी मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता है। मिशन नहीं मरता। हाँ 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 पैदा लोग रोज होते हैं, हाँ हाँ हाँ, मिशन रोज पैदा नहीं क्या होता। बात है। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। अब जहन को हाजिर कर, जहन को हाजिर कर। दिन 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का, आमुना के आंगन में एक बच्चा पैदा हुआ। तवज्जो चाहो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला का बेटा है, लेकिन खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा ये बेटा नहीं है, इस्लाम का मिशन है। अब तो अच्छी गुफ्तगू करने के लिए अच्छे लोग नहीं मिलते। सही बात है। और बलियावी के बाड़ी, बंगाल, उत्तर दिनाजपुर वालों, चकलिया वालों, अपनी औलादों को नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना। नबी का आशिक बनाना, अंधभक्त मत बनाना। अब्दुल्ला के घर जो नबी आया है, जो रसूल आया है, जो पैगंबर आया है, वो आदमी नहीं है, मिशन है। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं। जो आमुना के छप्पर से 12 रबीउन नूर को इस्लाम का मिशन चला, आबादियां बदलते रही, मिशन न बदला। इलाका बदलते रहा, मिशन न बदला। मुल्क बदलते रहा, कलमा न बदला। जबान बदलते रही, कुरान न बदला। समझ बदलते रही, शरीयत न बदली। जमीन बदलते रही, अकीदा न बदला। कबीला बदलते रहा, मिशन न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी ए मिल्लत, सरजमीन अमला बारी। तो अब इसलिए मैं रोक कर आपसे यही पूछ लूं, सोशल मीडिया, अखबार के जरिए आप रोज देख रहे हो तहरीक बेदारी का तूफान पूरे भारत में। जी 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 बेशक। और हमने भी ठान लिया है कि देखता हूं सत्ता के दलालों में ताकत है या मुस्तफ़ा के गुलामों में ताकत है। बेशक, हक है, हक है। वाह। मैं जानता हूं कि इनकी ईडी, सीबीआई, नेशनल जांच एजेंसी उनके घर जाएंगे जिनके घर कुछ होगा। और ताजु शरिया मुफ्ती आजम रईसुल कलम का पाला हुआ है रे। है, क्या बात है, हक है। तेरे साथ खानदान की औकात नहीं जो बलियावी की कोई कमजोर नस पकड़ ले। हक है। इसलिए बात तो दो टुक होगी। डर के मत जियो। जी 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 बेशक। कोई डरावे तो बक्कल उतार दो। जी।
और बोलो कि उनको मत डराना। जो एक खुदा से डरता हो उसे मत डराना। वाह वाह क्या बात है, हक हक है। और मौत से उनको डराना यार जिनकी जिंदगी अपनी हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो जी चाहूं, क्या बात है, तवज्जो हक चाहूं। मौत से उनको डराना जिसकी जिंदगी अपनी हो। हड्डियों के दर्द से उसको डराना जिसका जिस्म अपना हो। रूहों को तड़पाने का खौफ उसको दिलाना जिसकी रूह गुलाम हो। वाह क्या बात है। उन जानों को मत डराना उन जिस्मों को मत डराना जिसका ईमान, जिसका अकीदा, जिसका इश्क, जिसकी मंजिल, जिसका इश्क, जिसका मावा, जिसका मलजा ये हो हे, कि मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है। हे, क्या बात है, हक सुभान अल्लाह। मेरी हर धड़कन मेरे नबी की है। उसको मत डराना। और मैं जानता हूं, खूब बढ़िया से जानता हूं कि अगर हर गांव का, हर टोला का नौजवान ये कौन सी जी जो कौम पढ़ेगी नहीं वो कौम बुज़दिल बनेगी, और जो कौम बुज़दिल बनेगी वही कौम मारी जाएगी। इसलिए कौन किस पार्टी पौआ में है, दीदी के साथ है कि दादा के साथ है, मुझको इससे मतलब नहीं। ये बताओ कि तुम लोग मेरे मुस्तफ़ा के साथ हो कि नहीं हो। बेशक। जोर से बोलो, हो कि नहीं हो। जोर से बोल, है कि नहीं है। तो ये जितना पौआ पार्टी झंडा वाला है सबको एक तरफ करो। सबके झंडे तुमने उठाए, लेकिन तेरी औलादों के मॉब लिंचिंग के बाद किसी एक हरामखोर ने झंडा नहीं उठाया। हक है। ट्रेन में मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर मारा गया। न दीदी की आवाज निकली, न दादा की, न राहुल बोले न लालू। ये बात बलियाबी बोले तो मिर्ची लगती है कि बलियाबी ने सियासत की बात की। बलियाबी कहता ओए, जब तक के मौलाना अल्लामा फजल हक खैराबादी वाह क्या बात है। जंग के आजादी के मैदान में नहीं उतरे थे, अंग्रेज तुझको गाजर मूली से ज्यादा नहीं समझते। लेकिन जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जिहाद का फतवा लेकर उतर गए, तब विक्टोरिया के गुंडों ने कहा सामान बांध लो, इसलिए कि अब जंग आजादी के सिपाहियों से नहीं लड़ना है, अब मुस्तफा के वारिसों से मुकाबला करना है। सबसे जीता जा सकता है, नबी के आशिकों से नहीं। उलमाए कराम से मैं विनती जो करके हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि अब जलसा कराने का वक्त नहीं, अब अपनी नस्लों को पकड़कर मुस्तकबिल बनाने का वक्त है। बेशक बेशक। अब हम अपने बच्चों को अंधभक्त नहीं बनने देंगे। तेरे बलियाबी ने इस कमजोर बाजू पर बड़ी लाशें उठाई है रे, बड़ी लाशें उठाई। गुजरात जलते रहा, लोग सोते रहे, बलियाबी उसी अहमदाबाद में दौड़ते रहा। भागलपुर में कोबी के खेत के नीचे मेरे बच्चों की लाश पड़ी रही, दुनिया सोते रही, बलियाबी
गांव गांव गली गली ठोकरें खाते रहा। अपने बाप की दी हुई जमीन बेचकर मैंने उन मजलूमों का मुकदमा लड़ा, लेकिन सत्ता के गुंडों ने तेरे बलियाबी को हरा दिया। लेकिन भरोसा था, कलमा पढ़ने वाली माँ के बेटे के हक में खड़ा हूं। बेशक हक है। कुरान की तिलावत करने वाली बेटियों की औलादों के लिए खड़ा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। आज नहीं कल इस सत्ता को भी पलटूंगा। बेशक जरूर। और 2005 में पलट के बता दिया। दुनिया ने देख लिया कि जिनको गुमान था कि मुझको कोई नहीं हटा सकता, मदरसे के एक मौलवी ने सत्ता की हवेली का चिराग ले लिया और भेज दिया वहां जहां उनकी असल जगह थी। मेरी औलादों को पार्टी वालों अब मत डराओ, बंद करो यह प्रोपगंडा कि मुसलमान क्या करे। ये बात दलितों से क्यों नहीं कोई पूछता कि तुम क्या करोगे? जी। ओबीसी से क्यों नहीं पूछता कि तुम क्या करोगे? ये सवाल मेरे ही बच्चों से क्यों होता है कि तुम क्या करोगे? क्या भारत में मुसलमान का बच्चा जंगली घास है जिसका जानवर चाहे चर ले? तहरीके बेदारी इसी के लिए निकल रही है कि निकाह को सस्ता करो, बेशक शादियां आसान करो, डेकोरेशन पर पैसा मत खर्च करो, डीजे बाजा दफन कर दो, बेशक आतिशबाजी पटाखा जहेज नकदी को कब्र में डाल दो, बंद कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। हक है। आह